पहला प्रश्न है हमारा, मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर। तो आपको याद रखना है जितने भी कल्चर हैं वो आप एक साथ देख सकते हैं। जैसे विटी कल्चर क्या होता है? विटी कल्चर, विटी कल्चर में होता है अंगूरों की खेती करना, अंगूरों की खेती। ठीक है, जैसे सेरी कल्चर होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सेरी कल्चर, सेरी कल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। इसके बाद देखते हैं जैसे बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर होता है, बर्मी कल्चर जैसे बर्मी कल्चर केंचुआ पालन, पालन। अगर बात करें किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुए को। ठीक है, याद रखेंगे किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। जैसे नेक्स्ट है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन या मछली पालन, मत्स्य पालन। उसके बाद एक और याद रखेंगे ओलेरी कल्चर, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ओलेरी कल्चर। तो इसमें क्या होता है? ये सब्जियों को उगाया जाता है, तो हम याद रखेंगे सब्जियों को उगाना, सब्जियां उगाना। ये सारे कल्चर हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद देखेंगे जैसे एक है चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर। इसके बाद जैसे ये हो गया पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और उसके बाद चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। थर्ड प्रश्न है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? आपको बताना है कब जोड़ी गई थी। ये प्रथम संविधान संशोधन था 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब बात करें 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और नवनिर्मित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में कितनी है हमारी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुछताछ घास के मैदान किस देश में है? तो पुछताछ घास के मैदान है जो हंगरी में है, हंगरी देश में है। ठीक है, हंगरी या बोल सकते हैं बुडापेस्ट राजधानी उसकी हंगरी में स्थित है। तो आपको 2-3 और बताने हैं। जैसे सेलवास आपसे पूछा जाए, सेलवास, सेलवास घास के मैदान कहाँ है? ये अमेजन में है, अमेजन घाटी में, जो कि ब्राज़ील में है, जो कि ब्राज़ील में है। और जैसे लानोज हो जाएगा, लानोज कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, वेनेजुएला। और यहाँ पे एक विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है जिसे एंजल जलप्रपात बोला जाता है। ठीक है, एंजल जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ये विश्व का सबसे ऊंचा है। और भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? जोग या गरसोक्का। लानोज हो गया। जैसे इसमें डाउन से याद रखेंगे, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर है? डाउन मतलब नीचे याद रखेंगे, तो नीचे हमारा कौन सा महाद्वीप है, कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे इसमें हम। और पंपास याद रखेंगे, पंपास कहाँ पर है? पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर, तो अर्जेंटीना में याद रखेंगे, अर्जेंटीना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? अगर इसमें कुल सदस्य की बात करें तो कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो विपक्ष का नेता होता है वो अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता, यानी कि जो भी विपक्ष का नेता रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा। और वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, हम याद रखेंगे इनका नाम। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 6वां प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध का याद रखेंगे हम, तो ये हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा, कृष्णा। तो आप देखो कृष्णा नाटक तो देखा होगा आपने, कृष्णा नाटक, यानी कि कृष्णा नदी कहाँ पर? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक, कर्नाटक में अलमाटी बांध है। लेकिन कृष्णा नदी पर एक और बांध है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध ये भी कृष्ण पर है, कृष्णा नदी पर, लेकिन ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विटामिन डी से रोग होता है, तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, रिकेट्स या बोल सकते हैं सूखा रोग।
अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब बात करें जो बीसी विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में घुल जाते हैं। और जो KEDA यानी कि कीड़ा या अडेक, ये जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन की खोज किसने? पंक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम अगर याद रखेंगे B1, तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, ठीक है, थायमीन। और विटामिन B2 का याद रखेंगे तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो B1 हो गया थायमीन, विटामिन B2 हो गया राइबोफ्लेविन। तो B3 क्या हो जाएगा? इसे नियासिन या निकोटिनेमाइड कहा जाता है, ठीक है, नियासिन या बोल सकते हैं निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। तो ये हो गया। जैसे अगर इसके बाद याद रखेंगे B5 का याद रख लेते हैं, जैसे B5 को क्या बोला जाता है? पेंटेथोनिक का जैसे पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है इसे। और जैसे लास्ट ध्यान रख लेते हैं एक B12, इसे साइनोकोबालामिन बोला जाता है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। और भी होते हैं ये जो हैं, बाकी बची हुई हम अगली वीडियो में देखेंगे या अगले प्रश्न में देख लेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, तो स्थायी सदस्य की संख्या बतानी है, कितने सदस्य हैं इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो आपको याद रखना है 5। कौन कौन से हैं? तो हमें याद रखना है रूस है, जैसे 5 याद रखने हैं ना, तो रूस है, फ्रांस है, फ्रांस के बाद अमेरिका है, और चाइना है, और एक जैसे इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। ये 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य देश हैं इसके। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। अब इसमें एक बात और याद रख लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और अगर यूएनओ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न होगा 10वां। छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? छठ पूजा का संबंध बिहार से है। और छठ पूजा में सूर्य और नदी को महत्व दिया जाता है, ठीक है, इसमें नदी का महत्व है, नदी का महत्व। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखना है हमें, किस राज्य में है? केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में। एक है कामाख्या मंदिर, कामाख्या माता मंदिर, ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है, याद रखेंगे इसको, असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, ये सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन भारत में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस सर्वाधिक पाया जाता है। एक जो पीत होता है, जो पीत कोयला, वो सबसे खराब माना जाता है, ठीक है, ये खराब होता है। और बात करें भारत का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का काला प्रदेश, तो भारत का जो काला प्रदेश है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को बोला जाता है। तो दामोदर, ध्यान रखेंगे, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा, पिंक बॉल का उपयोग किस स्टेडियम में हुआ है अभी हाल ही में? तो याद रखेंगे पिंक बॉल का जो प्रयोग है किस में हुआ है, स्टेडियम का नाम बताना है, कहाँ पर हुआ है? तो हम याद रखेंगे ईडन गार्डन, ईडन गार्डन। अगर बात करें ईडन गार्डन कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता। और इसके बाद याद रखेंगे ग्रीन पार्क कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। जैसे एक और याद रखेंगे वानखेड़े, वानखेड़े कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पोंगल एवं जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो पोंगल एवं जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। इसके बाद और याद रखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस शैली में स्थित है? तो अगर बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ पर? मदुरई, ठीक है, मदुरई। अब इसकी बात करें, ये तमिलनाडु हमारे कहाँ पर है? दक्षिण में है। तो दक्षिण में अधिकांश जो मंदिर है वो किस शैली में बनाए गए हैं? सारे के सारे द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। तो मीनाक्षी मंदिर किस में होगा? द्रविड़ शैली में होगा। उत्तर में जो शैली बनाई गई है वो कौन सी है? नागर शैली। और जो बीच में आती है यानी कि मध्य में आती है, मध्य में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो मध्य में है बेसर शैली। तो इसको हम याद रखेंगे,
ठीक है, बेसर शैली। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, लोहा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो लोहे का जो अयस्क है वो कौन सा होता है, किससे प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट, हम याद रखेंगे हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा लोहा की बात करें, अच्छा लोहा यानी कि उत्तम कोटि का लोहा, जैसे अभी कोयला दिखा था तो वो कौन सा था? एंथ्रेसाइट। अब हम लोहा देख रहे हैं तो लोहा सबसे अच्छा कौन सा होगा? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाफिंग गैस का सूत्र है, लाफिंग गैस का सूत्र है N2S, N2O। ठीक है, ये N2O है, ये नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है इसे, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। अब एक और प्रश्न है, जो भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड, तो भोपाल में जो गैस रिसाव हुई थी वो कौन सी थी भोपाल गैस? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अब बात करेंगे राज्यसभा कैसा सदन होता है? ये उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उच्च सदन कहा जाता है, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें हम ध्यान रखेंगे, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये उच्च सदन है और स्थायी सदन भी होता है, स्थायी सदन भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, ओणम का संबंध किस राज्य से है? ओणम, तो ओणम का संबंध किससे है? केरल से है, केरल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? कोणार्क में स्थित कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क। ये कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा, पूरी उड़ीसा, उड़ीसा या ओडिशा भी लिखा जाता है। ठीक है, अब ये उड़ीसा में है। अब इसमें हमसे पूछा है वंश का नाम पूछा है, तो वंश का नाम क्या था? गंग वंश, गंग वंश। और अगर गंग वंश के राजा कौन थे जिन्होंने ये बनवाया था? तो ये थे नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव फर्स्ट की याद रखेंगे, प्रथम। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21वां प्रश्न है, अम्लराज किसे कहा जाता है? तो अम्लराज रसों सॉरी ये इसमें बोला जाता है अम्लराज या अम्लों का राजा। तो H2SO4 इसे कहा जाता है। H2SO4 में इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र नाम है, रासायनिक सूत्र H2SO4 है। अब इसमें बात करें, जो गंध आती है गंधक का तेल कहा जाता है, इसमें एस जो होता है सल्फर के कारण गंध आती है, सल्फर, सल्फर के कारण गंध आती है। ठीक है, और जो रबर का बल्वनीकरण होता है, रबर का बल्कनीकरण, ठीक है, बल्कनीकरण, वो किसके कारण होता है? एस के द्वारा होता है। एस का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है एक, यह है SO2, मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा, तो याद रखना अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड, ये अधिकारिक मात्रा में प्रभावी होती है। और ये किसके कारण? ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलकर अम्लीय वर्षा का रूप दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अब ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? GS कुरूप को दिया गया था। ठीक है, GS कुरूप को। अब इसमें बात करें, प्रथम साहित्य में किसे दिया गया था? हमारे भारत में साहित्य में किसे दिया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? पहला दिया गया था चिदम्बरा, चिदम्बरा मतलब ये रचना है, चिदम्बरा के लिए दिया गया था, चिदम्बरा। किसे दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। दूसरा किसे दिया गया था? उर्वशी के लिए, उर्वशी के लिए किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और तीसरा जो दिया गया था यामा के लिए, जो किसे दिया गया था? महादेवी वर्मा। अब इसमें बात करते प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरे कौन थे? उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। तीसरा कौन थे? यामा के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगर प्रथम महिला साहित्यकार पूछा जाए तो महादेवी वर्मा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो GS ग्रुप होगा। अब उसके बाद हम याद रखेंगे 2019, 2020, 2021 और 2022। ठीक है, तो 2019 में किसको मिला था? अक्कीथम अच्युतम, अक्कीथम अच्युतम
नंबूदरी को, ठीक है। और जो 2020 में मिला था वो किससे मिला था? नीलमणि, नीलमणि को मिला था, कीथम अच्युतम को, और 2020 में नीलमणि को। और इसके बाद एक और याद रखेंगे, 2021, 2021 में मिला था दामोदर को, दामोदर को। अब इसमें ये 2022 नहीं था क्योंकि 2022 में मिला ही कहाँ है अभी, अभी तो आगे मिलेगा, ठीक है, साल के अंत तक। तो इतना याद रख लेंगे। तो कौन कौन को मिला है? 2019 में अक्कीथम अच्युतम को, 2020 में नीलमणि को, 2021 में दामोदर को। नेक्स्ट याद रख लेते हैं हम, बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो बिहू है असम की बहू, याद रखेंगे। तो असम का है ये बिहू नृत्य, ठीक है। नट पूजा भी असम का ही है, याद रखेंगे। कामाख्या मंदिर, अभी देखा था पीछे, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा असम में स्थित है। और जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, सत्रिया, इसे याद रखेंगे, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? ये भी हमारा असम का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 24वां प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अब हमें बताना है इसकी निर्वाचन जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको इसको याद रखना है, 25 जनवरी कब? 1950 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अगर बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट, तो याद रखेंगे इसमें कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे प्रथम? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ये कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बोल सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद हम, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? तो आपको याद रखना है ये 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये कहाँ? स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं सारे के सारे। अगर बात करें इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में शुरू हो गया था। और वर्तमान में कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। ये 6 क्षेत्र होते हैं जिनमें ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र में, जिनमें से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इसमें से बात करें, जो 5 क्षेत्र हैं उन्हें स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन एक नोबेल पुरस्कार होता है शांति का, शांति का नोबेल पुरस्कार, जो छठवां मान लेते हैं, जैसे छठवां नोबेल पुरस्कार है, जो छठवां क्षेत्र है वो शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो कहाँ दिया जाता है? वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, 5 दिए जाते हैं, बस छठवां जो है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ? ओस्लो में, नॉर्वे, नॉर्वे में कहाँ पर? ओस्लो, ये ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, याद रखेंगे हम, ठीक है। ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। 26वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? अब अंग बताने हैं, तो अंग कितने हैं? 6 हैं। अगर इसमें हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा भी कितनी ही? 6 हैं। भाषा कौन कौन सी हैं? तो हम याद रखेंगे अंग और फेस चीर, ठीक है, अंग और फेस चीर। अब इसमें अंग से क्या हो जाएगा? अंग्रेज, मतलब अंग्रेजी क्या आ जाएगा। और से क्या हो गया? अरबी हो जाएगा। फेस से क्या हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा? स्पेनिश। चा से क्या हो जाएगा? ये चीनी। और रा से क्या हो जाएगा? ये रसियन। तो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग होते हैं, 6 भाषाएं होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर 1945, अभी देख चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, सू नहर किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? सू नहर किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? एक सुपीरियर झील होती है, ठीक है, सुपीरियर, सुपीरियर, एक सुपीरियर झील है और एक ह्यूरन झील है, ठीक है। इन दोनों के बीच कौन सी नहर स्थित है? तो ये सू नहर स्थित है, सू नहर। अब इसकी बात करें सुपीरियर, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 28वां है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जो नाइटहुड की उपाधि है वो कब त्याग दी थी? एक 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 की बात है, ठीक है, ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। इसमें क्या है? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? जनरल डायर ने, डायर ने। इसमें निहत्ती जो भीड़ थी, वो शांति पूर्वक जो आंदोलन चला था उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। इसी
के वजह से जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी थी, किसकी, नाइटहुड की उपाधि। अगर बात करें, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। अब जनरल डायर को भी गोली किसने मारी थी, तो ये हमें याद रखना है, किसने मारी थी, ऊधम सिंह ने। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऊधम सिंह ने। और एक और नेता है जिससे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी, तो ये है नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर को गोली किसने मारी थी, अभी अभी बताया था, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, ऊधम सिंह ने, ऊधम सिंह ने। अगर बात करें जनरल डायर, हंटर आयोग किससे संबंधित है, हंटर कमीशन, जो हंटर आयोग भी इन्हीं से संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो हंटर आयोग था, इसने जनरल डायर को दोषी सिद्ध, मतलब निर्दोष सिद्ध कर दिया था कि कोई गलती नहीं की है इसने। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे भेड़ाघाट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर, एमपी में कहाँ पर, जबलपुर जिले में है, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में स्थित है। अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचा जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप याद रखेंगे शरावती नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में, ये कर्नाटक में स्थित है, जोग या गरसुप्पा। तो इसके जो प्रश्न हैं ये इतने सारे इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।